रात का समय था। शहर लगभग सो चुका था। आईपीएस मैडम अपने कार्यालय में फाइलों पर हस्ताक्षर कर रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ही विभाग के कुछ पुलिसकर्मी उनकी जानकारी के बिना एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आगे चलकर पूरे सिस्टम को हिला देने वाला था। मैडम को लगा था सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा है, ड्यूटी, अनुशासन और नियम। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। कुछ कांस्टेबलों ने बिना किसी आदेश के एक गुप्त कार्रवाई शुरू कर दी। न कोई लिखित अनुमति, न किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम, बस एक ही सोच, अगर आज हम चुप रहे तो कल सच कभी सामने नहीं आएगा। रात के अंधेरे में उन्होंने एक अवैध गतिविधि का पीछा किया, सबूत जुटाए और हर कदम को चुपचाप रिकॉर्ड किया। सुबह जब आईपीएस मैडम के पास रिपोर्ट पहुंची तो उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, हैरानी भी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि बिना बताए पुलिसकर्मियों ने इतना बड़ा जोखिम उठा लिया। लेकिन जब पूरा सच सामने आया तो एक बात साफ हो गई, यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की नहीं थी। यह कहानी थी वर्दी के पीछे छुपी ईमानदारी की। और इसी वजह से यह मामला आज भी प्रशिक्षण अकादमियों में एक उदाहरण के रूप में बताया जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईपीएस मैडम ने तुरंत पूरी फाइल दोबारा खुलवाई। हर वीडियो क्लिप, हर ऑडियो सबूत और हर बयान को उन्होंने खुद ध्यान से सुना। न किसी को डांटा गया, न ही तुरंत कोई निलंबन हुआ। बस उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने नियम तोड़ा है, लेकिन नीयत सही थी। उस दिन के बाद विभाग में कुछ बदल गया। जो पुलिसकर्मी सिर्फ आदेश का इंतजार करते थे, अब जिम्मेदारी का मतलब समझने लगे। आईपीएस मैडम ने चुपचाप उन सभी कांस्टेबलों की रक्षा की। उनके नाम रिकॉर्ड से हटा दिए गए ताकि सिस्टम उन्हें सजा न दे। लेकिन 1 महीने बाद एक बंद कमरे की बैठक हुई। वहीं आईपीएस मैडम ने पूरे स्टाफ के सामने उन पुलिसकर्मियों का जिक्र किया, बिना नाम लिए लेकिन पूरे सम्मान के साथ। उन्होंने कहा, वर्दी सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं होती, ये बलिदान का भी प्रतीक होती है। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। उस दिन कई लोगों को समझ आया कि असली अधिकारी कौन होता है। और आईपीएस मैडम, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, बस अपनी कैप उठाई और ड्यूटी पर निकल गई। क्योंकि असली कहानियां जश्न नहीं, जिम्मेदारी मांगती हैं।